हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। इन टर्म्स का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। ये साइंस में लाइट चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसमें हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तब हमको इन टर्म्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम वन बाय वन टर्म्स को सीखेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर है ना, इसी स्फीयर से आपके स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो अंदर की अगर हॉलो साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर का जो जो बल्जिंग साइड अगर आपने इसको पॉलिश कर दिया है ना, तो लाइट रेज अगर अंदर हॉलो वाली साइड में अगर टकरा रही है तो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। जैसे बहुत आसान तरीका होता है, कॉनकेव में वर्ड केव आता है, तो चूंकि ये अंदर वाली साइड एक केव की तरह लग रही है, इसलिए इस मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। हम इसको स्फेरिकल मिरर से ही इसका इस शेप को काटते हैं, इस वाले मिरर को काटते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हॉलो साइड से हो रहा है मिरर के, तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर में जो बाहर की जो साइड होती है वो पॉलिश रहती है। दूसरा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो बल्जिंग साइड में होगा, यानी कि जो साइड उभरी हुई है बाहर की तरफ है, आउटर साइड है, उससे रिफ्लेक्शन होगा, जबकि अंदर वाली जो साइड होती है वो पॉलिश्ड रहती है, ठीक है। तो इफ अ मिरर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फीयर सिल्वर्ड ऑन द आउटर साइड, इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में बाहर वाली जो साइड होती है वो उसको सिल्वर पॉलिश कर दी जाती है ताकि रिफ्लेक्शन अंदर की हॉलो साइड से हो सके, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। If a mirror is obtained from a silvered sphere inside, it is called a convex mirror. और convex mirror के केस में क्या करते हैं, हम अंदर की जो साइड होती है उसको हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन आपकी बाहर वाली साइड से हो। तो ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर स्फेयर से ही बनाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, राइट। नाउ अब हम सीखेंगे कुछ टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। इसमें हम पोल देखेंगे, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकस क्या होता है या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर का ही हिस्सा है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी स्फेरिकल मिरर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर से बनाते हैं। बस जब हम बाहर की साइड को जो पॉलिश कर देते हैं तब और अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है तो कॉनकेव मिरर कहलाता है। जब अंदर की साइड को पॉलिश कर देते हैं और बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, कॉनकेव मिरर नहीं, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। लेंथ ए बी इज द मेजर ऑफ अपर्चर। अब इसमें एक टर्म आया है अपर्चर। जैसे ये मिरर है ना, यहाँ से यहाँ तक एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये लेंथ है जो ए बी, जो आपकी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की जो लेंथ है, जितना एरिया मिल रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, वो एरिया वो उतनी लेंथ क्या कहलाती है? वो लेंथ कहलाती है आपके अपर्चर, ठीक है ना। तो लेंथ ए बी इज द मेजर ऑफ अपर्चर। तो ए से लेके बी तक की जितनी लेंथ होगी वो अपर्चर कहलाएगा। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का ये हिस्सा होता है, ये मिरर, उसका सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे कॉनकेव मिरर इस वाले स्फीयर का हिस्सा है ना, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पी पोल क्या होता है? जो मिरर आपने काटा है, जैसे कॉनकेव मिरर काटा है या कॉन्वेक्स मिरर काटा है, तो ये जो मिरर जो आपने लिया है उसका जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जबकि जो मिरर आपने लिया है कॉनकेव या कॉन्वेक्स उस स्फेरिकल मिरर से, उसका जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसको हम बाहर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इस वाले केस में देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जोड़ने वाली लाइन ये वाली है और इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहला रही है, ठीक है। और इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपर्चर, जैसे मैंने बोला था, पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। एपी बी इज द अपर्चर, है ना। जितना हिस्सा हमको रिफ्लेक्शन के लिए मिल रहा है, तो इस वाले फिगर में ए पी बी अपर्चर कहलाएगा, इस वाले में भी ए पी बी अपर्चर कहलाएगा। पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इस जो हमको जो मिरर मिल रहा है, इसका जो सेंटर है इसको हम पोल कहते हैं
और पोल को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो इस सेंटर होगा वो पोल कहलाएगा। Center of curvature, it is the center of the sphere of which the mirror forms a part. C is the center of curvature. Center of curvature क्या होता है, जिस sphere का ये मिरर हिस्सा है, उस sphere का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये हमने ये वाला जो कॉन्केव मिरर है या ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है, हमने ये स्फेरिकल मिरर से इसको कट किया है, तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हमको अब साइंस में स्टैंडर्ड सिंबल ही यूज करने पड़ते हैं, जो सिंबल जैसे पोल के लिए कैपिटल P लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम कैपिटल C लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इसे मैंने बताया। प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती हुई लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ना। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। The line passing through P and C in the figure is the principal axis, right? Radius of curvature क्या होता है? It is the radius of the sphere of which the mirror forms a part. PC is the radius of curvature. देखो ये spherical mirror है ना, इसका जो रेडियस है वो क्या है, ये P से लेके C तक या CP, ये रेडियस है। या आप अगर उल्टा देखोगे तो यहाँ पे अगर कुछ अल्फाबेट लिख दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो स्फेरिकल मिरर जिसका ये हिस्सा है आपका स्फीयर, जिसका ये हिस्सा है स्फेरिकल मिरर, वो उसका जो रेडियस होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इस केस में देखा जाएगा तो जो P से लेके PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, राइट। It is the radius of the sphere of which the mirror forms a part. PC is the radius of curvature. इस वाले भी केस में देखो PC यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इस वाले इसमें देखा कि अपर्चर क्या होता है, जितना हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल रहा है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो अपर्चर कहलाती है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। जिस स्फीयर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हिस्सा है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो लेंथ PC को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कंसिडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर. In the case of concave mirror, the parallel beam of after reflection converges at a point F, which is called a principal focus. देखो ये concave mirror है, अगर हम principal axis से parallel ये light rays पास करेंगे तो ये इससे reflecting surface से जो टकरा के एक ही point पे आके मिल जाएंगी, है ना, एक ही point पे आके converge हो जा रही हैं। तो जिस point में आके ये सारी reflecting rays converge हो रही हैं, इसको हम कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आपकी लाइट रेज कॉनकेव मिरर में पड़ती हैं तो वो सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आकर मिलती हैं, इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। डेफिनेशन क्या लिखा है, इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट एफ व्हिच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। अब इसको हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे बोलते हैं, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। कॉनकेव मिरर में हमको क्या लगता है, जैसे कॉनकेव मिरर ये वाला मिरर है, इसमें भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं, और ये आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होती है इसमें तो जो रेज होती है वो डाइवर्ज हो जाती है ना। तो अगर रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो सारी रेज जाके एक पॉइंट पे मिलती हैं। वो पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट से लगता है कि सारी जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, यहाँ से सारी रेज फैल रही हैं, इस पॉइंट से निकल रही है सारी रेज। तो क्या बोलते हैं, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो फोकस से सारी रेज बाहर निकल रही है ऐसा लगता है, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली ये मीट होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रेज अपीयर होती है कि वो इस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से निकल रही हैं, राइट। नाउ thus a concave mirror is called a converging mirror and a convex mirror is called a diverging mirror.
क्योंकि कॉनकेव मिरर में सारी जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आकर इकट्ठी हो रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको क्या लग रहा है कि जो रेज है एक पॉइंट से निकल रही है या डाइवर्ज हो रही है, इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। दोनों नाम याद रखो, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से सारी जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पीएफ इज द फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में हम लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मीटर और सेंटीमीटर में